हिंदुस्तान तो हमारे रगों में बह रहा है भाई। हम है क्या, हम राजपूत हैं, महाराणा प्रताप के वंशज है। वही जोश से वही लहर है। हमें कन्वर्ट हुए 200 साल हुए, 250 साल, ज्यादा लंबे नहीं हुए भाई। हमें मजहब इस्लाम पसंद आ गया, उसमें कन्वर्ट हो गए, लेकिन है तो वही यहीं के रहने वाले, यहीं के बासिंदे। अगर आपके पड़ोसी का नाम रजा है तो क्या वो वाकई रजा के खून से है या राम के? अगर आपकी गली का इमाम कभी आरती करता था तो क्या वो अब अल्लाह के करीब है या अपने पूर्वजों से दूर? और अगर एक कौम अपने ही पूर्वजों को काफिर कहने लगे तो क्या वो खुद के खिलाफ नहीं खड़ी हो गई? ये सवाल मजहब के नहीं है, ये आपकी धरती, आपकी सभ्यता और आपके इतिहास के हैं। और आज हम एक ऐसा राज्य खोलने जा रहे हैं जिसे जानकर शायद आप अपने दोस्त, पड़ोसी या खुद अपने पूर्वजों को नए नजरिए से देखना शुरू कर दें। क्योंकि जब अरब के मुसलमान दक्षिण एशियाई मुसलमानों को नकली कहते हैं तो हमें पूछना ही होगा, क्या ये नकली मुसलमान नहीं, भूले हुए हिंदू हैं? और हाँ दोस्तों, एक बात जरूर बताना, आप इस वीडियो को किस शहर या गांव से देख रहे हैं? कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हमें भी पता चले कि सच की ये आवाज कहां कहां तक पहुंच रही है। और अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, क्योंकि सच को फैलाना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। क्या आप जानते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप के ज्यादातर मुसलमान, जिनकी पहचान आज पूरी तरह इस्लाम से जुड़ी हुई है, उनके पूर्वज कभी मंदिरों में पूजा किया करते थे, व्रत रखते थे, वेदों का पाठ करते थे? यह सिर्फ एक धारणा नहीं बल्कि एक कड़वी सच्चाई है जिसे सदियों से छिपाया गया है। आज जो लोग खुद को भी अरब से जुड़ा मानते हैं, दरअसल उनके डीएनए में अरबियत से ज्यादा आर्यावर्त की मिट्टी घुली हुई है। पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या भारत, क्या इन मुसलमानों ने कभी खुद से पूछा है कि उनके पूर्वज कौन थे? क्या वे वास्तव में मक्का और मदीना की धरती से आए थे, या फिर वो यहीं के थे, तुम्हारे हमारे जैसे, जो जबरदस्ती, लालच या धोखे से धर्म बदलने को मजबूर कर दिए गए? आगे जो आप जानने वाले हैं वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर क्यों आज भी अरब देशों के लोग दक्षिण एशियाई मुसलमानों को बराबरी का दर्जा नहीं देते। क्यों उन्हें हिंदी मुस्लिम, मिस्कीन और नकली मुसलमान कहा जाता है? क्या ये सिर्फ रंग, भाषा या नस्ल का फर्क है, या कुछ ऐसा है जो इनकी नसों में आज भी उनके मूल की याद दिलाता है? ये कहानी सिर्फ इतिहास की नहीं है, ये सवाल है पहचान का। एक पूरी कौम अपनी जड़ों से कट गई है और आज गर्व के साथ उसी इतिहास का विरोध कर रही है जो कभी उसका हिस्सा था। लेकिन क्या असली पहचान इतनी आसानी से मिटाई जा सकती है? जिस वक्त भारत पर इस्लामिक आक्रमणकारियों ने हमला किया, उसी वक्त एक सांस्कृतिक लड़ाई भी शुरू हुई जो आज तक चल रही है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि उस धुंध को हटाया जाए, उस झूठ को नकारा जाए जो सदियों से हमारे दिलों दिमाग पर थोपा गया। क्योंकि सच्चाई सिर्फ कुरान या गीता में नहीं होती, सच्चाई खून में होती है। और वो खून आज भी चीख चीख कर कह रहा है, हम राम के वंशज हैं, रजा के नहीं। सवाल ये नहीं है कि आप कितने कट्टर मुस्लिम हैं, सवाल ये है कि दूसरे मुस्लिम आपको मुस्लिम मानते भी हैं या नहीं। ये सवाल खास तौर पर तब चुभता है जब कोई पाकिस्तानी, बांग्लादेशी या भारतीय मुस्लिम सालों तक सऊदी अरब या यूएई में काम करने के बाद भी वहीं का गुलाम बनकर रह जाता है, नागरिक कभी नहीं बन पाता। एक रिपोर्ट के मुताबिक अरब देशों में 50-50 साल से रह रहे दक्षिण एशियाई मुसलमानों को आज भी वहां की नागरिकता नहीं मिलती। उन्होंने वहां की अर्थव्यवस्था को खड़ा किया, घर घर में नौकर बनकर सेवा की, मस्जिदों की सफाई की और अरबों के बच्चों की देखभाल की। लेकिन बदले में क्या मिला? एक पहचान जो मिस्कीन यानी गरीब और नीच के नाम से जानी जाती है। सोचिए, जो खुद को उम्मा यानी इस्लामिक भाईचारे का हिस्सा समझते हैं, उनके साथ उनके ही भाई ऐसा भेदभाव क्यों करते हैं? एक पाकिस्तानी पत्रकार ने ट्वीट किया था कि हम सऊदी अरब में पैदा हुए, बड़े हुए, लेकिन आज भी हम वहां सिर्फ एक मजदूर हैं, इंसान नहीं। क्या इससे बड़ी बेइज्जती हो सकती है? शादी की बात करें तो नियम और भी सख्त हैं। एक एशियाई मुस्लिम किसी अरब महिला से शादी नहीं कर सकता, और अगर कोशिश करे तो जान से हाथ धोने का खतरा भी है। क्या यही है इस्लामिक बराबरी? क्या यही है मुस्लिम भाईचारा? इन तथ्यों से एक बहुत बड़ा सच सामने आता है, दक्षिण एशियाई मुसलमानों को मुस्लिम दुनिया में असली नहीं, बदले हुए लोग माना जाता है। यानी जिनका खून, नस्ल और मूल पहचान इस्लामी नहीं बल्कि किसी और संस्कृति से आई है। अब आप खुद सोचिए, जो लोग आपको हीन समझते हैं, जिनकी नजरों में आपकी कोई इज्जत नहीं, क्या उनके जैसा बनने के लिए आपके पूर्वजों ने सब कुछ त्यागा था? ये सिर्फ भौगोलिक भेद नहीं है, ये नस्लीय, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक अस्वीकृति है जिसे आज भी हर दक्षिण एशियाई मुसलमान झेल रहा है। फिर भी वो आंख बंद करके उसी संस्कृति को अपनाने में गर्व महसूस करता है जो उसे बराबरी तक नहीं पहुंचने देती। आर्यावर्त, वो पवित्र भूमि जहां वेद गूंजते थे, जहां अर्षियों ने तप किया, जहां संस्कृति ने सभ्यता को जन्म दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस आर्यावर्त पर एक लंबी, संगठित और योजनाबद्ध लड़ाई चली।
पूरे 1200 साल तक? ये कोई सामान्य युद्ध नहीं था। ये था एक सांस्कृतिक, धार्मिक और मानसिक आक्रमण जिसका मकसद था भारत को भारत नहीं रहने देना। 7वीं शताब्दी के अंत में अरबों ने जब इस्लाम की तलवार उठाई, उनका पहला निशाना बना भारत। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया और फिर शुरू हुआ एक ऐसा दौर जिसमें महमूद गजनी से लेकर मोहम्मद गौरी, तैमूर लंग से लेकर बाबर तक हर किसी का एक ही उद्देश्य था, आर्यावर्त को झुकाना, उसकी आत्मा को रौंदना। लेकिन सबसे खौफनाक हमला तलवार से नहीं, विचार से हुआ। गरीबों को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया। जो जजिया नहीं दे पाए उन्हें इस्लाम कबूल करना पड़ा। जिनके पिता मारे गए उनकी बहनों और पत्नियों को गुलाम बना लिया गया। हजारों मंदिर तोड़े गए, हजारों बच्चों को दरबारों में खास बना दिया गया। क्या यह सिर्फ युद्ध था? नहीं, ये एक पूरी सभ्यता को मिटाने की कोशिश थी। जो हिंदू गरीब थे, जिनके पास न जमीन थी, न ताकत, न सुरक्षा, वही सबसे आसान शिकार बने। कुछ लोग भूख से बचने के लिए मुस्लिम बने, कुछ डर से और कुछ तलवार की नोक पर। लेकिन क्या वो मुसलमान बनना चाहते थे? नहीं, उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। और आज उन्हीं के वंशज ये सोचते हैं कि वो सच्चे मुस्लिम हैं। ये लड़ाई सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं है, ये भारत की आत्मा की लड़ाई थी। और यह बात गर्व से कही जा सकती है कि इस 1200 साल की लंबी लड़ाई के बावजूद भारत पूरी तरह नहीं टूटा। इस देश की आत्मा को हराया नहीं जा सका। और यही वजह है कि आज भी, धर्म बदल जाने के बाद भी, उस पुरानी आत्मा की गूंज यहाँ के मुसलमानों में किसी न किसी रूप में आज भी जिंदा है। धर्म बदला, पर डीएनए नहीं। और न ही बदले वो रिवाज जो खून में बहते हैं, पीढ़ियों तक जिंदा रहते हैं। आज जो मुसलमान खुद को अरबी संस्कृति से जोड़ते हैं, क्या उन्होंने कभी अपने घरों के अंदर झांक कर देखा है? क्या उनमें आज भी वो हिंदू परंपराएं नहीं बची हैं जिन्हें उन्होंने कभी नकार दिया था? सोचिए, इस्लाम में जात पात नहीं होती, फिर भी भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों में आज भी जातियां हैं, और वो भी शादी ब्याह जैसे मामलों में सख्ती से निभाई जाती हैं। क्या आपने सुना है? पठान, अंसारी, कसाई, हजाम, धोबी, कुरैशी, मलिक, चौधरी, शेख, सिद्दीकी, ये सब क्या हैं? ये असल में वही जातिगत पहचान है जो कभी हिंदू समाज में थी, जिन्हें इस्लाम अपनाने के बाद भी छोड़ा नहीं गया। क्यों? क्योंकि धर्म बदला, लेकिन पहचान की आदत नहीं गई। जो जाति पहले कर्म से बनती थी, वो आज नाम बन चुकी है। अगर हम सिर्फ शादी की बात करें तो एक पठान अंसारी से शादी नहीं करता और एक कसाई शेख से। ठीक वैसे ही जैसे पहले एक ब्राह्मण बनिए से और एक ठाकुर वैश्य से विवाह नहीं करता था। क्या ये इस्लामिक सिद्धांत हैं? नहीं, ये हैं धर्म परिवर्तन से पहले की परछाइयां। एक और मजेदार तथ्य, कई मुसलमान परिवार अपने बच्चों के नाम के साथ राजपूत, गुर्जर, जाट या यादव जोड़ते हैं। क्या अरब में ये उपनाम है? नहीं, ये वो जड़ें हैं जो मिटाई नहीं जा सकी। यहां तक कि त्योहारों, खान पान और रीति रिवाजों में भी हिंदू असर दिखता है। किसी की मौत हो जाए तो 13वां रखा जाता है। बच्चे के पैदा होने पर मुंडन जैसी रस्में निभाई जाती हैं। और कुछ गांवों में तो मुसलमान महिलाएं करवा चौथ का व्रत भी रखती हैं, चोरी छिपे ही सही। तो सवाल ये उठता है, जो लोग खुद को अरब के वंशज मानते हैं, उनके व्यवहार में आज भी भारत क्यों झलकता है? क्योंकि धर्म की चादर चाहे जितनी भी ओढ़ ली जाए, खून में जो बहता है वो झलक ही जाता है। और इसीलिए आज भी भारत के मुसलमान, चाहे अनजाने में ही सही, अपने पूर्वजों की परंपराओं को जी रहे हैं। इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता, इतिहास होता है हमारी पहचान में, हमारी सोच में, हमारे संस्कारों में। और जब इतिहास को तोड़ा मरोड़ा जाता है, तब केवल सच नहीं छुपता, एक पूरी पीढ़ी अपनी जड़ों से कट जाती है। दक्षिण एशियाई मुसलमानों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। शुरुआती दौर में जब मुस्लिम शासकों ने भारत पर कब्जा जमाया, उन्होंने केवल जमीनें नहीं छीनी, उन्होंने इतिहास को भी हथिया लिया। उन्होंने ऐसे इतिहासकारों को बढ़ावा दिया जो हर युद्ध को इस्लाम की जीत और हर मंदिर विध्वंस को तौहीद की विजय बताने लगे। धीरे धीरे यही बातें मदरसे और सरकारी किताबों में जगह बनाने लगीं। फिर जब अंग्रेज आए तो उन्होंने भी बांटने की राजनीति खेली, डिवाइड एंड रूल। उन्होंने मुसलमानों को एक अलग नस्ल, अलग गौरव और अलग भविष्य का सपना दिखाया। और इस तरह इतिहास एक बार फिर राजनीतिक हथियार बन गया। आज स्कूलों में पढ़ाया जाता है कि आपके पूर्वज बाबर, औरंगजेब, तुगलक और खिलजी थे, लेकिन कोई नहीं बताता कि आपके असली पूर्वज वो थे जो कभी सूर्य नमस्कार करते थे, जिनके घरों में तुलसी के पौधे थे और जो संस्कृत में प्रार्थनाएं करते थे। ये इतिहास नहीं बदला, ये पहचान मिटाई गई। और दुर्भाग्य देखिए, आज वही लोग अपने ही पूर्वजों को काफिर, गैर और दुश्मन कहने लगे हैं। क्या आप सोचते हैं कि यह संयोग है? नहीं, यह एक सुनियोजित प्रयास था, एक ऐसी पीढ़ी तैयार करने का जो अपने अतीत से नफरत करे और दूसरों के इतिहास में गर्व महसूस करे। अब वक्त आ गया है आंखें खोलने का, अपने बच्चों को वो सच्चाई बताने का
जो उन्हें किताबों में नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर आप आज भी चुप रहे तो आपकी आने वाली नस्लें इतनी दूर हो जाएंगी कि उन्हें लौटने का रास्ता भी याद नहीं रहेगा। पहचान कभी बाहर से नहीं बनती, पहचान भीतर से आती है। और अगर भीतर की आवाज को इतिहास दबा दे तो समझ लीजिए स्विंग, आप आजाद नहीं, सिर्फ भुलाए हुए हैं। जब सच्चाई अंदर से आती है तब उसका असर गहरा होता है। जब कोई हिंदू कहे कि मुसलमानों के पूर्वज हिंदू थे तो कुछ लोग उसे नफरत कह देते हैं, लेकिन जब खुद मुसलमान ये बात मानते हैं तो वो सच्चाई बन जाती है जिसे अब नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान की मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार फौजिया शाहिद ने एक लाइव डिबेट में खुलेआम कहा था, हम मुसलमान बाद में हुए हैं, पहले हम सब हिंदू थे। इस एक लाइन ने पूरी बहस की दिशा बदल दी। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हम अपनी जड़ों को नहीं भूल सकते क्योंकि वो ही हमारी असली पहचान है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। पाकिस्तान के कई बुद्धिजीवी, इतिहासकार और एक्टिविस्ट यह मानते हैं कि आज के मुसलमान, खासकर भारत और पाकिस्तान के, मूल रूप से यहीं के निवासी थे जिन्हें बाद में इस्लाम में लाया गया। भारत में भी कई मुस्लिम समाज सुधारकों ने स्वीकार किया है कि कई रीति रिवाज, खान पान, भाषा और जीवन शैली आज भी हिंदू संस्कृति से प्रभावित हैं। यह स्वीकारोक्ति किसी दबाव में नहीं बल्कि ज्ञान और आत्मविश्लेषण से आई है। यहां बात सिर्फ तथ्यों की नहीं है, बात है साहस की। क्योंकि अपने अतीत को स्वीकार करना आसान नहीं होता, खासकर तब जब पूरा समाज आपको इसके खिलाफ खड़ा देखना चाहता है। लेकिन जैसे जैसे ये आवाजें बढ़ती हैं, एक बात और साफ होती जा रही है, सच्चाई को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। और जब सच्चाई अपनी जबान से बोले तो वो क्रांति की शुरुआत होती है। अब सवाल ये नहीं कि इतिहास क्या था, अब सवाल ये है कि आप इसके साथ क्या करने जा रहे हैं। मणिपुर में क्या हुआ सबने देखा, कश्मीर में जो हुआ वो इतिहास में दर्ज है, मोपला में जो हुआ था वो आज भी हमारी आत्मा को झकझोर देता है। ये घटनाएं सिर्फ खबरें नहीं थीं, ये चेतावनियां थीं कि अगर हम आज भी नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियां सिर्फ किताबों में सनातन पढ़ेंगी, जिंदगी में नहीं जिएंगी। हर हिंदू को अब सिर्फ त्योहार मनाने वाला नहीं बल्कि संस्कृति का रक्षक बनना होगा। अपने बच्चों को सिर्फ डिग्री नहीं, इतिहास की असली सच्चाई सिखानी होगी। उन्हें यह बताना होगा कि उनके पूर्वज कौन थे, क्या थे और क्यों आज उनके अस्तित्व पर सवाल उठ रहे हैं। हमें फिर से शास्त्र के साथ शस्त्र का संतुलन समझना होगा। विचार की लड़ाई हो या अस्तित्व की, हर मोर्चे पर तैयार रहना होगा। ये कोई धर्म के खिलाफ जंग नहीं है, ये एक पहचान की रक्षा है। ये उस संस्कृति की रक्षा है जिसने हमें विनम्र भी बनाया, वीर भी। हर घर को गुरुकुल बनाना होगा, हर बच्चे को अर्जुन की तरह तैयार करना होगा, क्योंकि अब समय आ गया है एक शांत परंतु शक्तिशाली सनातन जागरण का। और याद रखिए, जो अपनी जड़ों को भूल जाता है वो कभी पेड़ नहीं बन सकता, और जो पेड़ नहीं बनता वो इतिहास की आंधियों में हमेशा के लिए उड़ जाता है। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।